लेकर हम आप लोगों के बीच आए हैं। तो देखिए सवाल में दिया हुआ है और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और वाला सवाल है जो हर कंपटीशन में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि सवाल में दिया हुआ है कि 6 आदमी और 8 लड़का एक कार्य को मिलकर 10 दिन में समाप्त कर लेता है और उसी काम को 26 में मतलब 26 आदमी और 48 बच्चा मिल के करता है, तो वो काम जो है ज्यादा आदमी हो गया तो 2 ही दिन में समाप्त हो जाता है। तो आप सवाल में पूछा है कि 15 आदमी और 20 बच्चा उस काम को कितना दिन में पूरा कर सकेगा, ये पूछा है। तो चलिए ऐसे सवाल में हम एक फॉर्मूला का यूज करने बताए थे, m1 गुने d1 बराबर हो जाएगा m2 गुना d2। तो इसी को हम यूज करेंगे। m1 बोलते हैं जो काम करता है, तो बच्चा और पुरुष दोनों मिल के काम किया है तो दोनों को हम चलिए जोड़ते हैं। 6m प्लस 8b कितने दिन काम किया है, 10 दिन, तो इसको 10 से गुना कर लिए। अब m2 में दिया है, यहाँ देखिए 26 मेन और 48 आदमी दिया है, तो 26 मेन और 48 बच्चे, ये कितने दिन में काम करता है, 2 दिन में। इसको बराबर करके हम मतलब आदमी और बच्चे का रेशियो निकाल लेते हैं। तो चलिए इसको बराबर करते हैं, इसको 5 से हम कटा देते हैं, बराबर में कटता है और उसके बाद इसको 5 से गुना करते हैं। 30m अब प्लस हो जाएगा 40b बराबर हो जाएगा, इधर कुछ नहीं है तो सेम लिख देंगे 26m प्लस 48 बच्चे। अब उसके बाद देखिए m में लाके इधर घटाएंगे, 30m है यहाँ 26 है तो इधर लाएंगे तो 4m बचेगा। अब उसके बाद देखिए 40 को 48 की तरफ लेके जाएंगे तो 8b बचेगा। तो देखिए इसको काटेंगे ना 1:2 के अनुपात में आ जाएगा, तो m/b बराबर हो जाएगा 1:2। मतलब एक आदमी को मिलाएंगे ना 2 बच्चे को तो एक आदमी के बराबर काम चलेगा, ये रेशियो पता चल गया। मतलब 2 बच्चा मिलके एक पुरुष के बराबर काम कर लेता है। तो देखिए अब हमको पूछा 15 आदमी और 20 लड़के, तो इसका काम निकालने के लिए हमको करना होगा एक समीकरण को इसमें से लेना होगा। तो हम चलिए इस समीकरण को लेते हैं, 15 मेन प्लस 20 बच्चे का काम हमको नहीं दिया कितना दिन में करेगा, तो इसका हम x मान लेते हैं। और उसके बाद हमको दिया हुआ है यहाँ पे 6 आदमी प्लस 8 बच्चे मिलके काम को कितने दिन में पूरा करता है, 10 दिन में। इसी को कर लेंगे बराबर। तो देखिए आदमी को दुगुना कर देंगे तो बच्चे के बराबर हो जाएगा, तो मेन को हम चलिए दुगुना करते हैं, तो 6 है तो यहाँ पे 12 भी लिख देते हैं और उसके बाद 8 भी यहाँ पे दिया हुआ, चलिए गुना 10 बराबर हो जाएगा 15 मेन है तो इसको 30 भी लिख देते हैं प्लस 20 भी और हो जाएगा गुने में x। तो अब चलिए 12 8 20 हो गया, यानी 20 भी गुने 10, इधर से 30 20 50 हो जाएगा, तो इधर से गुना में है नीचे आएगा तो भाग में हो जाएगा और x का मान निकालना, यहाँ पे b हो जाएगा। तो 0 से 0 कट जाएगा और 5 दूनी 10, तो b बराबर क्या होगा, x बराबर हो जाएगा 4 दिन। मतलब 4 दिन तक ये काम करेगा तो काम पूरा हो जाएगा, यही सवाल में पूछा। चलिए दोस्तों इंपोर्टेंट सवाल है। चलिए नाव धारा के एक सवाल को लेकर हम आप लोगों के बीच आए हैं। तो चलिए हम सवाल में स्टार्ट करते हैं कि दिया हुआ है कि एक नाव जो है धारा के दिशा में यानी प्रतिकूल और अनुकूल, तो धारा के जब विपरीत दिशा में चलेगी ना तो उसको प्रतिकूल बोलते हैं और धारा के जब साथ में चलेगी तो उसको अनुकूल बोलते हैं। तो चलिए हम एक नाव को ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए एक नाव है, ये नाव है और धारा के जब साथ में चलेगी तो इसमें देखिए धारा का चाल हमको नाव की चाल दिया हुआ है, मतलब इसका चाल हमको दिया हुआ है नाव का दिया है 9 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल जो है यहाँ पे देखिए धारा बना लेते हैं, ये हो गया धारा। तो धारा की चाल हमको दिया हुआ है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब ये 2 कंडीशन होता है कि धारा के साथ में अगर नाव जाएगी तो धारा के साथ बहाव तेज है तो नाव तेजी से बहेगी तो जल्दी पहुंच जाएगी, और धारा के विपरीत जब जाएगी तो उसको धारा रोकेगा तो वो लेट से जाएगी। तो इसमें बोल रहा है कि सवाल में कि दोनों आने जाने का जो टाइम है ना वो 3 घंटा लगता है। तो चलिए दूरी पूछा है, तो दूरी बराबर क्या होगा, 4/समय। तो देखिए इसमें दूरी, तो दूरी हमको मालूम नहीं है, दूरी तो पूछा है तो हम x कर देते हैं दूरी को। अब उसके बाद देखिए इस साथ में धारा के साथ में नाव जाएगी तो 9 + 3 हो जाएगा, जितना नाव की चाल है और जितना धारा की चाल है तो ये एक साथ मिल जाएगा। तो धारा के अनुकूल मतलब धारा के साथ में हो गया, वो नाव को तेजी से बहाएगा धारा, और उसके बाद इसको जोड़ेंगे तो यहाँ भी टोटल दूरी हमको पता नहीं है तो x ले लिए और उसके बाद इसमें 9 में से 3 यहाँ पे घट जाएगा क्योंकि प्रतिकूल मतलब उल्टा आ रहा है। तो जब देखिए आप किसी नदी या समुद्र में जब नहाते होंगे तो जिधर से धारा जाती है अगर उस दिशा में जाइएगा तो जल्दी मतलब आसानी से चले जाइएगा, उसके उल्टा अगर धारा के आइएगा तो आपको लेट लगेगा क्योंकि धारा रोकती है। तो टोटल टाइम इसमें कितना लग रहा है 3, तो यहाँ पे 3 लिख देते हैं। अब बस इसी को कर देंगे सोल्व, तो x बटे हो जाएगा 12 और प्लस x बटे हो जाएगा 6 बराबर 3। तो 12 और 6 का लघुत्तम लेंगे तो 12 और उसके बाद x प्लस 6 दूनी 12, 2x बराबर हो जाएगा 3, 3x बराबर 12 बटे 3। तो देखिए बराबर से हम बराबर में काटते हैं तो 3 3 कट जाएगा तो x बराबर क्या होगा, x बराबर 12 किलोमीटर। यही हमको पूछा, यही कुल दूरी है। मतलब धारा के साथ नाव चलती है और धारा के विपरीत दिशा में चलती है तो 12 किलोमीटर पहुंचने में उसको 3 घंटा लगेगा। यही सवाल में पूछा और यही हो गया आंसर। चलिए पाइप टंकी के एक सवाल को लेकर आप लोगों के बीच आए हैं। तो चलिए सवाल दिया हुआ है कि 2 नल है, जो एक नल जो है टंकी को 15 घंटे में भर सकता है, दूसरा नल जो है 4 घंटे में
टंकी को भर सकता है और तीसरा नल जो है 12 घंटे में टंकी को खाली कर सकता है। तो तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो कितना देर लगेगा टंकी भरने में, ये सवाल में पूछा है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए 3 नल दिया हुआ है तो तीनों को हम ABC मान लेते हैं। तो ये A, B और C। तो देखिए ए नल को जो हमको लगता है 15 घंटा टंकी भरने में तो 15 लिख लिए, बी को लगता है 4 घंटे तो 4 लिख लिए और सी को लगता है 12 घंटे तो 12 लिख लिए। अब इसका एफिशिएंसी निकालने के लिए हम पहले सवाल में बताएं कि इसका एलसीएम लेना पड़ता है। तो इसका एलसीएम चलिए हम लेते हैं। तो एलसीएम 15, 4 और 12 का हो जाएगा 60। तो 15 से 60 में भाग देंगे तो ये 4 हो जाएगा और 4 से भाग देंगे 60 में तो 15 हो जाएगा और उसके बाद 12 से भाग देंगे 60 में तो ये 5 हो जाएगा। तो अब चलिए 2 नल जो है टंकी को भर रहा है तो इसको ए को और बी को आप लोग देख रहे हैं कि टंकी भर रहा है तो इसको जोड़ लेंगे, इसके एफिशिएंसी को जोड़ लेंगे। तो 15, 4 19 और सी नल जो है इसको खाली कर रहा है तो 19 में से 5 जाएगा तो 14 बचेगा। तो ये 14 को भाग दे देंगे इसके एलसीएम में तो बस हमको पता चल जाएगा कि टंकी को कितने देर में तीनों नल को एक साथ खोलेंगे तो ये भर देगा। तो देखिए इसको काटेंगे तो 30 बार हो जाएगा और ये 7 बार जाएगा। तो 7 में 30 से भाग देंगे तो 7 चौके 28 और फिर 2 बचेगा और उसके बाद 7 तिया 21। बस यही 4.3 घंटे, क्योंकि घंटा में पूछा है, समय ही पूछा है और समय निकल गया 4.3 घंटे। तो यही आंसर हो गया। चलिए दोस्तों, अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा।